नमस्कार, मैं हूं आयुर्वेदिक चिकित्सक पंडित सुनील भारद्वाज। बात करेंगे रोग निवारण। और रोग निवारण में हमारे को कभी कभी उपचार कराने में बहुत दिक्कत होती है। जी हाँ, लाख उपचार कराते हैं मगर रोग जाता नहीं। कभी कभी हम नज़र से परेशान होते हैं, कभी हमारे को नेगेटिव साइकिक पावर परेशान करती है, कभी कभी हमारे घर में ऐसा दोष उत्पन्न हो जाता है जो हम बार बार उपचार कराते रहते हैं, रोग जाता ही नहीं। लाख औषधि करते हैं, लाख औषधि सेवन करने के साथ साथ हम उपचार के परहेज भी कर लेते हैं मगर रोग नहीं जाता। कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया। बॉडी के अंदर 72% पानी है और इस धरती में भी 72% पानी है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जल से ही अगर हम रोगों का निवारण कर लिया जाए तो रोग में सहायता मिलती है। बस जल का सेवन कैसा हो, कैसे हम जल को आमंत्रित करके अगर पी लें या चार्ज करा हुआ जल पी लें, जैसे हम स्प्रिंग वाटर पीते हैं, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी। और पानी अगर हमारे को शुद्ध मिलता रहे तो हमारा जीवन बिल्कुल अच्छा होगा, निरोग काया के हम स्वामी बने। आज हम आपको बहुत सारे मरीजों का जो रोग निवारण में हमें सहायता मिली कि रोग निवारण करते समय उनका कैसे रोग हमने ठीक किया, जल किस प्रकार से हम चार्ज करते हैं, जो जल उनके घर में होता है हम दूर से भी चार्ज कर सकते हैं मंत्रोच्चारण के साथ। औषधि जो वो सेवन करते हैं उसको हम अभिमंत्रित कैसे करते हैं। एक वैद्य होने की दृष्टि से हमने हजारों मरीजों पे इस अभ्यास को किया और उनका रिजल्ट भी पॉजिटिव मिला। आज हम आपको एक रोगी की बोतल जो रोग निवारण में सहायता दे, जिसको हमने मंगाई है, उसको हम चार्ज करते हुए आपको दिखाते हैं। एक बोतल है हमारे पास, ये बोतल है, ये रोगी की एक बोतल आई है हमारे पास, जल की बोतल है। इस जल की बोतल को हमने अभिमंत्रित करने के लिए, चार्ज करने के लिए एक पंच धातु का पात्र है, इसके अंदर रखा है। अब हम इसको मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित कर रहे हैं। उस रोगी का नाम, अमुक गोत्र, अमुक पता, जो भी उसका हो, और बहुत सारे मंत्र कहे गए हैं, जैसे मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम कर्म बंधने रोगान अशेषान अपावंशी दुष्टा। बहुत सारे मंत्रों का जिक्र है। हमारे वैद्य जो लोग पुराने होते थे उनके पास कुछ मंत्र सुरक्षित होते थे। जब किसी रोगी को जल देते थे या औषधि देते थे तो उस मंत्र का उच्चारण किया जाता था। जब मंत्र का उच्चारण करते थे, रोगी पे दृष्टि डालते थे, तो रोगी का मूलाधार से सहस्त्र तक जो सातों चक्र हैं वो जागृत होते थे, यानी कि उसकी एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती थी। इस जल का भी यही है कि इस जल को जो व्यक्ति पिएगा उसके रोग निवारण में उसको सहायता होगी। औषधि देते हैं वो एक अलग है, औषधि तो हम अभिमंत्रित करते हैं। अब कोई व्यक्ति अगर जल दूर बैठा है, जल नहीं भेज सकता, तो वो अपने जल की, आजकल तो बहुत माध्यम है, अपने जल की तस्वीर भेज दें हमारे पास। उसके 2-3 घंटे बाद जब हम उसको वो कहेंगे कि वो जल सेवन करे तो जल का वो स्वाद जो है वो बदल जाएगा। जैसे एक हलवा या प्रसाद आप घर में बनाओ प्रतिदिन, उसका टेस्ट अलग होगा, मगर जिस दिन वो भोग लगा लिया जाएगा उसका स्वाद अलग होगा। ठीक इसी प्रकार जब ये जल अभिमंत्रित हो जाएगा तो इसका स्वाद बदल जाएगा, टेस्ट इसका बिल्कुल डिफरेंट होगा, ये अमृतमय होगा, ये जल अमृतमय कहलाएगा। और जब इस जल का सेवन करेगा कोई रोगी तो उसको रोग निवारण में बहुत सहायता मिलेगी। औषधि लेता रहे वो, औषधि लेने में कोई बात नहीं, औषधि भी अभिमंत्रित हो सकती है, जल भी अभिमंत्रित हो सकता है। ठीक इसी प्रकार किसी के घर में कोई दोष है, मान लीजिए उसके घर में दोष है, उसके घर में उसे डर लगता है, भय लगता है, नींद नहीं आती, परेशानी होता है, एंजाइटी है, किसी ना किसी बात को लेकर चिड़चिड़ापन है, कारोबार नहीं चलता, तो इस जल को वो अपने घर में छिड़क दे।
इस जल को वो हम उसको बता देते हैं कि किस विधि से वो घर में जल छिड़के, तो उसको देखेंगे, प्रसन्नता होगी, घर में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा, घर शुद्ध होगा, जो एक प्योरिटी है वो घर के अंदर आ जाएगी और घर उसका एक तरह से मंगलमय बनेगा, मांगलिक कार्य उसके होने लगेंगे। किसी भी प्रकार की बाधा हो, किसी प्रकार का बंधन हो, किसी प्रकार की कुंडली में दोष हो, किसी प्रकार का वास्तु दोष हो, कोई भी रोग उससे जिससे वो पीड़ित हो रहा हो, तो रोग निवारण में भी इससे सहायता होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? एक आयुर्वेद चिकित्सक वैद्य होने की दृष्टि से, ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ होने की दृष्टि से हम आपको ये बता सकते हैं कि अगर आपकी भी कोई इस तरह की परेशानी है तो आप हमसे अवश्य परामर्श कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।